मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है। दोस्तों, जब से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद कई तरीके से उनको खोजा जा रहा है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि भैया वो कहाँ गए। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, उस खबर से मोदी जी की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने मोदी जी से सबसे बड़ा डिमांड कर दिया है। दोस्तों जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे क्या डिमांड कर दिया है जगदीप धनखड़ ने, जिन्होंने अचानक से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफे पेश कर दिया बिना किसी बीमारी के कारण। अब पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक राज्यसभा के अंदर अपना काम पूर्ण कर रहे थे और अचानक से इस्तीफा दे दें ये कहते हुए कि बीमार थे, तो थोड़ा लोगों को हजम नहीं होता है और लोगों को खुजली मचती है कि भैया क्या वाकई ऐसा रहा होगा कि बीमार पड़ गए थे, इतने ज़्यादा बीमार कि भैया वो इस्तीफा ही दे रहे हैं, मतलब दे चुके हैं। 2027 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन 2025 में ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अंत कर लिया और उसके बाद उनका कोई खोज खबर, कोई अता पता नहीं, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, सब ढूंढ कर थक गए। विपक्ष तो बार बार मुद्दे को उठाता रहा, पूछता रहा, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला। हमेशा की तरह जवाब कहाँ मिलता है, जवाब मिले तो ही पता चले ना। लेकिन चलिए, जगदीप धनखड़ ने मोदी से अब ऐसा क्या डिमांड कर दिया है, किस चीज़ के बारे में उन्होंने मांग की है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, और कैसे किया है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। भैया ये तो मतलब आप सुनेंगे ना खबर तो आपको भी लगेगा कि चल क्या रहा है देश में, मतलब हो क्या रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ अचानक से गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद फिर अचानक से उनको लेकर एक खबर आ रही है और वो एक ऐसा डिमांड कर रहे हैं जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से खबर साझा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से, समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब अब तक जो लोग खुद आकर अपनी बात रखते थे भारतीय जनता पार्टी में, अब ये हाल हो गया है कि सूत्रों से खबर आ रही है और सूत्रों की खबर लोगों तक बताई जा रही है। और मैं भी आपको वो सूत्रों वाली खबर बता रही हूँ कि भैया हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब पेंशन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने ये आवेदन राजस्थान विधानसभा में दायर किया है, जहां वो किशनगढ़ सीट से 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे थे। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया है, जिस पर स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तय नियम और प्रावधानों के मुताबिक उन्हें न्यूनतम 42,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इससे अतिरिक्त उन्हें पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में कड़ी संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। जगदीप धनखड़ 2019 से लेकर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इस दौरान उनका कार्यकाल सुर्खियों में भी बना रहा। अक्सर ममता बनर्जी की सरकार के साथ राजभवन की टकराव की खबर सामने आती थी। इसके बाद धनखड़ को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाते हुए उन्हें ये सीट जो है दिया था, मतलब उनका जो है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने ये चुनाव जीत लिया। वो 2022 से 2025 तक इस पद पर रहे और जगदीप धनखड़ ने कुछ ही दिनों पहले स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस सियासी घटना ने लोगों का काफ़ी ध्यान खींचा। इस्तीफा देने के बाद धनखड़ ना तो किसी से सार्वजनिक कार्यक्रम में, ना ही किसी मंच पर और ना ही किसी इवेंट में दिखाई दिए। अभी तक उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। विपक्ष ने इतना
हल्ला मचाया हुआ है, उसके बावजूद भी धनखड़ साहब सच आकर बता नहीं पा रहे। अमित शाह उनके बिहाफ में कह रहे हैं कि भैया स्वास्थ्य के हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जी हाँ, धनखड़ का बयान सामने नहीं आया। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने की खबर लगातार सामने आ रही है कि भैया सूत्रों के हवाले से कि वो समय बिता रहे हैं, जो टाइम स्पेंड होता है फैमिली के साथ वो कर रहे हैं। अब कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है दोस्तों। जैसा कि अभी आई है, पेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, एक और मांग जो है मोदी जी से मांग लिया है, वो भी सूत्रों के हवाले से। इससे पहले टेबल टेनिस खेल रहे थे और योग कर रहे थे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। दिनचर्या क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से बार बार खबर आ रही है, लेकिन ये सूत्र कौन है सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर सामने से रख कर बता रही हूँ, क्योंकि सूत्र क्या कहेंगे वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है आपके सामने होना चाहिए दोस्तों। आप देश की आवाम है, आपसे सत्ता चलता है, आपसे सरकार है। अगर आपका वोट पॉलिटिकल पार्टी को ना मिले तो इनकी कुर्सी ना बने, ये कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे। तो जो सूत्रों खेला जा रहा है, उन सूत्रों को भी ज़रा देखना चाहिए कि पूरी जानकारी क्या है वो इकट्ठा करें और देश के सामने ला कर रखें। क्योंकि भैया जगदीप धनखड़ मोदी जी से अभी तो उन्होंने, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पेंशन की मांग कर दी है, पेंशन के लिए फॉर्म भर दिया है। अब आगे आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते ये भी देखना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद देश के सामने आकर भैया जो भी है बता दें, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा रिलैक्स हो। हम लोग भी चिंता में हैं कि भैया कहाँ चले गए हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में खोज पड़ताल किया जा रहा है लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा कि है कहाँ। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि लोग आज अपने घरों में बैठे रहते तो पता चल जाता है कि हाँ भैया अभी घर में है, बाहर निकलते तो पता चलता है कि बाहर है, आने जा रहे, सबको पता होता है एक दूसरे के बारे में, लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। खैर दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।